नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल जेन्युइन टॉक्स पे। आज मैं आया हूं जेपी गंगा पथ उर्फ मरीन ड्राइव पे। ऐसे में मुझे यहां पे एक भैया मिले, इनका नाम पुनीत है। पुनीत भैया, इनसे बातचीत करने के दरमियान मुझे पता लगा कि ये क्रिकेटर हैं, लेकिन क्रिकेटर होने के साथ साथ इन्होंने ये भी बात कहा ना कि मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। तो इन्होंने इसके पीछे बड़ी दुख भरी कहानी बताई। तो ऐसे में आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ने क्रिकेट क्यों छोड़ दिया। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्रिकेट मैं इसलिए छोड़ दिया कि 2019 लॉकडाउन से पहले मेरा क्रिकेट मतलब पहले होता था ना कि जैसे डिस्ट्रिक्ट से आपको सेलेक्ट करके 7 प्लेयर को भेजा जाता था और पटना मोइनुल हक में वो ट्रायल होता था। ठीक है। और टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है 300 डिस्ट्रिक्ट के मतलब सारे बच्चे आए, सारे बच्चे 3 दिन में ट्रायल पूरा हो जाता था। ठीक है। तो ट्रायल पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं उस टाइम अपने जो ट्रायल हुआ उस ग्रुप में मैं बेस्ट था। तो 52 लड़के का नाम सेलेक्ट हुआ। 52 नाम लड़के का सेलेक्ट होने के बाद वो फेसबुक पेज पे अपलोड किया गया कि मतलब जो बच्चे सेलेक्ट हैं उसका सिलेक्शन हो गया। फिर अगले दिन फिर लिस्ट को अपडेट किया गया। लिस्ट अपडेट करने के बाद वो पूरा मतलब खत्म हो गया, मेरा नाम खत्म, कोई और लड़का का एड ऑन हो गया। वो चीज होने के बाद मैं मतलब सेक्रेटरी साहब से बात किया कि सर ऐसा क्यों किया गया मेरे साथ। मैं तो उस ग्रुप में बेस्ट था तो और मेरा जो टीम उस टाइम था डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा परफॉर्मेंस था वो कहिएगा तो मैं अपना फेसबुक पे मैं अपलोड किया भी हूँ। जो मेरा परफॉर्मेंस था, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में उस टाइम 3 मैच मुझे मिला था। 3 मैच में एक मैच में मेरा 3 विकेट लेकर के 1 ओवर में 2 रन दे करके 3 विकेट था और एक मैच में 2 विकेट और दूसरा मैच में मुझे कुछ नहीं मिला, इकोनॉमी, लेकिन अच्छा था सब में। तो उस बेसिस पे मेरा वहां से सिलेक्शन हुआ, यहाँ आए। फिर ये होने के बाद मुश्ताक अली का ट्रायल फिर होने वाला था अगले 2 मंथ के बाद, अक्टूबर के राउंड मुश्ताक अली का ट्रायल होने वाला था। उस ट्रायल में भी मुझे वहां से डिस्ट्रिक्ट से भेजा गया। तो सेक्रेटरी साहब के जो वहाँ पे मतलब 5 रहते थे वो सिलेक्शन करने वाले, वो मुझे उनका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो वो बोले कि तुम फिर से क्यों आ गए यहाँ पे। मतलब वो ये चीज मेरा एज देख के ये बताना चाह रहे हैं कि मुश्ताक अली सीनियर का है, आप इसमें क्यों आ गए बच्चे के लिए। लेकिन उस हिसाब से मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में बेस्ट था, तब तो मुझे डिस्ट्रिक्ट मतलब रिकॉग्नाइज करके मुझे भेजा गया। लेकिन उस सिचुएशन में मतलब वो फिर क्या बोले, जब हो गया ये सब सिलेक्शन, वहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा सब बॉल सब डला गया। मैं बॉलर हूँ, तो बॉल डालने के बाद मुझे कॉल आया उधर से। एक मुझे एग्जैक्टली बी से कुछ विपिन या कुछ ऐसे नाम था उनका, जो सिलेक्शन कमेटी के 5 मेंबर थे। वो बोले तो ऐसे में भैया आपने बताया कि आपका चयन प्रक्रिया पूरी हो चुका था। हाँ। उसके बाद आपके नाम को हटा दिया गया। आप जिक्र करना चाहेंगे किस तरह के गेम के लिए आपका चयन प्रक्रिया होता है? क्रिकेट तो ठीक है, रणजी के किस तरह के टूर्नामेंट? वो उस टाइम बीमन हजार कुछ करके, चलिए बीमन हजार ऐसा करके कुछ टूर्नामेंट का नाम रहा होगा जिसके लिए आपका चयन हो। तो भैया कुछ कारणों का जिक्र करना चाहेंगे आप जिसके कारण आपको वहां से चयन होने के बाद भी आपका नाम को हटा दिया गया? वो पॉलिटिक्स की वजह से। वो डायरेक्ट फोन करके बोले कि आपको, उस टाइम मेरे पास जियो का फोन था, रिकॉर्डिंग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं था। 2018 के लास्ट 2018 उस टाइम वो बोले कि मतलब उस मैच खेलने के लिए मुझे मिलता 5000 रुपया उस टाइम मिलता था एक मैच खेलने का। उसके बाद जाने आने का एक्सपेंस जो वो बिहार सरकार देखती है या BCCI, दोनों जो कोलैब रहता है वो देखती है। तो वो बोले कि मुझे 5 लाख रुपया आप दीजिए, मैं आपको फिर उस चीज पे आगे मैं बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं भैया। ये आपसे 5 लाख रुपया मांगा गया, उसके बाद आपका नाम आगे बढ़ाने का आपको कहा गया जी। तो ऐसे में भैया जो युवा क्रिकेट के क्षेत्र में अपना भविष्य देखते हैं, तो जो बिहार से हैं, तो ऐसे में उन बच्चों को क्या क्रिकेट में कदम रखना चाहिए? क्या उनका फ्यूचर सिक्योर है? अगर पॉलिटिक्स की जिक्र कर रहे हैं तो देखिए, क्रिकेट को लेकर के अभी तो बहुत मतलब वास्ट हो गया। अगर आपको मतलब अर्न करना है, आप टेनिस क्रिकेट खेल के भी कमा सकते हैं, मतलब अर्न करते हैं, अच्छा खासा अर्निंग हो जाती है एक मैच खेलने जाएगा। अगर आप अच्छा प्लेयर हैं तो 2000-3000 मतलब उस हिसाब से मैन ऑफ द मैच अगर मिल गया तो आपको 5000 भी दिन का हो जाएगा। ठीक है। और अगर मतलब BCA BCCI लेवल पे आपको खेलना है तो आपके पास बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, तो आपके पास पहला तो पॉलिटिकल पावर होना चाहिए, दूसरा आपके पास टैलेंट होना चाहिए, फिर पॉलिटिकल पावर होने के बाद भी आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता कि 90% मैं जितना भी मतलब इधर खेल रहे हैं ना,
जो मैं ऐसा देखा हूँ कि जो हाईएस्ट रन स्कोरर है उनका नाम लिस्ट में नहीं है, जो मतलब कुछ नहीं कर रहे, जो फील्डिंग उसको करने नहीं आ रहा है, बॉल जा रहा है नीचे से चला जा रहा है। तो बिहार उस टाइम 11 मैच हुआ था शायद, 11 में से 9 या 10 या 7 मैच या 11 मैच, यही तो 7 में से 7 मैच हार गई थी बिहार, और एक भी मैच बिहार नहीं जीत पाई थी। लेकिन वो सब क्रिटिसाइज होने के बाद तो बीसीए का जो अध्यक्ष राकेश जी शायद थे उस टाइम, उनको हटाया गया। अभी रिसेंटली पता चला है कि उनके बेटे को फिर से मतलब वो बना दिया गया है ओबीसी का अध्यक्ष। तो ऐसे में करप्शन कहाँ जा रहा है? अब करप्शन इसको कौन देखेगा? आप बोलते हैं कि स्पोर्ट्स को हम ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे बढ़ावा, जब तक पॉलिटिक्स रहेगा तब तो टैलेंट थोड़ी उसमें निकल पाएगा। भैया आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिहार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे, बिहार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट ही कहेंगे ना, तो बिहार स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं भैया। ऐसे में बिहार से एक खिलाड़ी का नाम आता है जो कि वैभव सूर्यवंशी, देखा होगा आपने पिछले आईपीएल सीजन में, जो पिछले आईपीएल सीजन की जो कहें तो 2026 में ही हुआ ये, और उन्हें बोले तो ऑरेंज कैप और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड और बहुत से ऐसे तमाम अवार्ड मिले, तो वो भी बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं भैया। तो ऐसे में क्या आपको ये लगता है कि वो भी पैसे दे करके आगे बढ़े? उनके बारे में तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन एक दो ऐसा होते हैं मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। आप पढ़ने में भी देखते होंगे, कोई बच्चा मतलब कुछ देखता है उसको एक बार में हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा। वैभव सूर्यवंशी भी बैट चला रहा है, लग रहा है चला जा रहा है, लग जा रहा है, मतलब वो बैट मतलब अच्छा खेल रहा है वो, मतलब एक दो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। उस सब में तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट नहीं देख सकते, सब टैलेंटेड है, कुछ टैलेंटेड है, कुछ नीचे है, कुछ ऐसे है। तो आप टैलेंटेड को भी तो आप देखिएगा ना कहाँ जा रहा है। आप उससे पैसा, जब अगर आपके पास टैलेंटेड बंदा है। आपकी बात से मैं सहमति रखता हूँ, लेकिन भैया देश को रिप्रेजेंट करने की बात है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना पड़ेगा क्या? हाँ, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होना पड़ेगा, लेकिन जो टैलेंट मतलब बिहार में है, अगर उस टैलेंट को भी देखेंगे, अगर आप कोई भी एकेडमी में अगर आपको कभी मौका मिले तो आप कभी एकेडमी में आके जाके देखिएगा, और कभी आपको बिहार का मैच देखने आज अभी तो मतलब फिर भी इस साल से थोड़ा अच्छा हो गया बिहार का टीम, मतलब थोड़ा अच्छे प्लेयर्स आने लगे हैं। लेकिन इससे पहले जितने भी अगर आपको कोई वीडियो क्लिप दिखे, आप वो वीडियो क्लिप को एनालाइज करिएगा और आप कहीं एकेडमी में चले जाइएगा, उसको भी देखिएगा मतलब वो डिजर्विंग बंदा है या नहीं है, वो चीज को आप मतलब एनालाइज करके फिर आप देख सकते हैं। वो मैं वैभव सूर्यवंशी की बात पे आता हूँ। वैभव सूर्यवंशी के आपने बताया कि लक भी होता है, बैट घुमाए, लक भैया एक मैच में चलेगा, 2 मैच में चलेगा, इतने बड़े सीरीज में कहा जाता है आईपीएल दुनिया का सबसे बेहतरीन T20 लीग है, ठीक है ना। ऐसे में देश और दुनिया के तमाम तरह के बड़े बड़े प्लेयर आते हैं, वो ऐसे में भैया मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लक के बदौलत इतना वो लक बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, वो भी मैं आपको टैलेंट को नकारा नहीं जा वो उसमें है। वैभव सूर्यवंशी में वो गॉड ग्रेस, वो बहुत अच्छा टैलेंट है, वो बैट स्विंग बहुत अच्छा है, मतलब चलाते हैं, मतलब वो बच्चे से उस चीज का प्रैक्टिस किए, लगता है मतलब जैसे आप मैच देखते होंगे तो कोई भी देखेगा तो उसको लगेगा आता है ऐसे बैट चलाने लग, लेकिन वो मतलब वो जब से छोटा है तब से वो वही काम कर रहा है। तो उससे मतलब उस चीज को बॉडी जो यूज टू हो गया है, वो 140 पे ही बैट वो मतलब पहले से ही चला रहा है, तो उसको मतलब वो विजुअलाइजेशन जो है वो चीज उस पे बहुत तगड़ा है उसका, मतलब उस बेसिस पे गॉड ग्रेस नजर ना लगे। गेंद की लेंथ को पढ़ने की उसमें उनमें जो क्षमता है वो बड़ा तरीके से और जल्दी समय पे पढ़ लेते हैं, ताकि वो अपने शॉट को जो है सो क्या एग्जीक्यूट कर सके। आप एज ए पेरेंट सबको वैभव सूर्यवंशी आप नहीं देख सकते ना, मतलब आपको अपने बच्चे में देखना पड़ेगा कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों पॉलिटिक्स की वजह से। आप अगर रियल ऐसे आप देखें, मतलब जो वहाँ पे रियल अनुभव किया है क्रिकेट का, बिहार क्रिकेट का जो भी ट्रायल दिए हैं, उनको एग्जैक्ट पता है कि मतलब वहाँ पे होता क्या है। अच्छा, ये एग्जैक्ट मतलब अगर आप घोटाले के संदर्भ में आप ये बात करें, अगर आप मेरे से आज मतलब रेंडमली आपसे हम मिले, आप मेरा इंटरव्यू लिए, बिल्कुल आपको कभी मौका लगे तो आप चले जाइएगा मोइनुल हक के बगल में स्टेडियम है, 2-3 एकेडमीज हैं वहाँ, या फिर आप चले जाइएगा राजेंद्र नगर साइड में 2-3 और एकेडमी अच्छी एकेडमी। और नाम जिक्र करना चाहें अगर आप? एक बिहार क्रिकेट एकेडमी है उधर जेसीए क्या बोलते हैं, मोइनुल हक के जस्ट बगल में बिहार क्रिकेट एकेडमी। और एक आपको दानापुर में मिलेगा, दानापुर स्टेशन के बगल में कैप मतलब पठान जो पठान का। हाँ, आप वहाँ पे भी एक बार जा सकते हैं। और राजेंद्र नगर में मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद है, वो भी बहुत अच्छी कैटेगरी। आपको वहाँ पे मतलब बहुत सारे बच्चे मिलेंगे। आप सीएपी में ही चले जाइएगा तो वहाँ पे आपको बहुत मतलब सुबह में जाइएगा तो अलग सेशन होता है, रात में जाइएगा तो अलग सेशन होता है, अलग अलग बच्चे से आपको मुलाकात करने का मौका मिलेगा। तो आप उनसे
पूछिएगा एग्जैक्ट आपके साथ क्या, क्यों नहीं आप खेल पा रहे। और ऐसा नहीं है कि मतलब आप नहीं खेल रहे, वो अच्छा कर रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, फिर भी आप क्यों नहीं खेल। काबिलियत होने के बाद भी उनके नाम को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा। तो इस मामले में सुधार के लिए भैया आप सरकार से कोई मांग करना चाहेंगे? सरकार से यही मांग करना चाहेंगे कि आप टैलेंट पे ध्यान दीजिए। अगर आप पॉलिटिक्स मतलब अगर आप पैसे लेकर के बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, उस चीज को थोड़ा कम किया जाए। और अगर आप इस चीज को बढ़ाएंगे तो आप बिहार में वैभव सूर्यवंशी जैसे जैसे और टैलेंट आपको मिलेंगे। वो चीज पे अगर बिहार सरकार काम करेगी तो फिर वो अच्छा होगा। तो क्रिकेट के क्षेत्र में युवाओं को बढ़ने के लिए एक संदेश, अगर जो युवा बिहार से है, एक संदेश बिहार के युवाओं को देना चाहेंगे कि उनको किस स्टेप को, किस नीति को फॉलो करके वो आगे बढ़ सकते हैं भैया? आपके पास पैसा होना चाहिए। आपके पास पैसा होना, एक शब्द में आपके पास पैसा। चलिए धन्यवाद भैया, आपने तमाम तरीके से अपनी बात को रखा। धन्यवाद आपके समय के लिए। ठीक है, थैंक यू।